दोस्तों इस सीज़न में पहली बार बिग बॉस ने इम्यूनिटी टास्क कराया था, जिसके अकॉर्डिंग वो किसी एक घर वाले को बचाना चाहते थे। इसके पीछे का मकसद क्या है, वो किसे बचाना चाहते थे? क्या वो बग्गा पाजी को बचाना चाहते थे? क्या वो ईडन रोज़ को बचाना चाहते थे? क्योंकि जो टॉप में है उन्हें तो कोई खतरा है ही नहीं, वोट उनको भर भर के आ रहे हैं। तो ऐसा कौन है उनका फेवरेट जिसको वो बचाना चाहते थे? खैर उसकी बात बाद में करेंगे। बात यह है दरअसल कि विपिन को नहीं बचाया गया, और करणवीर जो टॉप पे चल रहा था, जिसको बचाना ना बचाना इट्स सेम थिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, तो उसको बचा लिया गया। चलिए कोई बात नहीं। हुआ कुछ यूँ था दोस्तों, टास्क जो अब निकल के डिटेल सामने आ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो रूल बताया बिग बॉस ने कि टाइम टू टाइम एक उबासी, जैसे हम सुबह सुबह सो के उठते हैं और उबासी ऐसे अंगड़ाइयाँ वगैरह लेते हैं, ऐसे एक साउंड इफेक्ट आएगा और सभी घर वाले जिसको आप चाहें कि भाई ये मेरा सदस्य है, जैसे कि चुम के लिए इम्पोर्टेंट कौन है, करण, तो वो करण की फ़ोटो को पकड़ेगी और सबसे पहले दन्याती हुई टाइम गॉड जो गार्डन एरिया में खड़ा है, टहल रहा है आराम से, उसके पास ले जाके सेव कर देगी। और जो अब ये 6 कंटेस्टेंट हैं और 5 हैं राउंड, अब हर बार ऐसा ही इन लोगों को करना पड़ेगा। अपने फेवरेट की तस्वीर को इन्हें तेज़ी से पकड़ना है और लेके भागना है। तो 5 राउंड में जो सबसे पहले लेके जाता रहेगा वो सेव होता रहेगा, और जो सबसे लास्ट में जाएगा वो बाहर होता रहेगा। तो ये सीन था सीधा सीधा। अभी हुआ क्या कि करणवीर लास्ट तक बचा रहा, वो सबसे पहले जाती रही। चुम हो या श्रुति का हो, इन दोनों में से किसी ना किसी ने पार्टिसिपेट किया होगा। और जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि इन कामों में अगर करणवीर को सेव करना है तो चुम का बिल्कुल बहुत बड़ा रोल रहा होगा। तो सबसे पहले पहुंच जाओ या दूसरे या तीसरे नंबर पे पहुंच जाओ, शुरू में सब चलेगा, लेकिन जो लास्ट में पहुंचेगा उसकी तस्वीर लेगा टाइम गॉड और उसको पूल में फेंक देगा। तो ये सब कहानी चल रही थी। तो इसका मतलब करण, अगर सिर्फ 6 लोगों में से सिर्फ करण ही बचा है, तो उसको 5 राउंड झेले होंगे, मतलब 5 राउंड लगातार कोई ना कोई फर्स्ट आया होगा। चलो शुरू के 3 4 राउंड में तो वो सेकंड आए, थर्ड आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में जब दो ही लोग बचे होंगे, दो ही लोग का फोटो बचा होगा, तब तो उसने फर्स्ट मारा होगा, तभी वो बचा पाया है करणवीर को। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये बनता है। तो ये हुई है कहानी पूरी। विवेन के केस में हुआ दोस्तों ये था कि ईशा, जो मैंने आपको सुबह भी बता दिया था कि ईशा बहुत फुर्ती से उसकी फ़ोटो उठाती है और भाग के दौड़ के लेके जाती है, लेकिन गलती उससे ये होती है कि एंड पॉइंट पे वो एंड नहीं कर पाती, फिनिशिंग लाइन पे वो अच्छे से उसको दे नहीं पाती। यामिनी वहीं पे खड़ी थी, उसने हाथ में रख दी तस्वीर। ये हुआ सीन। यामिनी मतलब पीछे थी, लेकिन उसने हाथ में पहले रख दी। अब ये वहाँ पे पहुँची, तेज़ी से पहुँची हाँपते हाँपते, और वहाँ पे रिलैक्स करने लगी और उसके हाथ में तस्वीर दी नहीं। तो जिसके तस्वीर उसके हाथ में आई वो सेव हो गया, और जिसकी तस्वीर हाथ में नहीं आ सकी वो नॉमिनेट ही रहेगा। तो ये सारी कहानी थी। तो इसका मतलब दोस्तों सिंपल है कि चुम दरांग ने काफ़ी मेहनत की, फिर 5 के 5 राउंड उसने जीते। किसी भी राउंड में वो लास्ट नहीं आई, चाहे फोर्थ आई हो किसी राउंड में, थर्ड आई हो, सेकंड आई हो या फर्स्ट आई हो, लेकिन वो लास्ट नहीं आई, जिसकी वजह से करणवीर को नॉमिनेशन से बचा लिया गया। लेकिन ये वेस्ट, मतलब चलिए खैर, उनको तो नहीं पता, मेहनत करना बनता है, क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है कि बाहर करणवीर को कितने वोट मिल रहे हैं, नंबर 1 पे चल रहा है वो, या नंबर सेकंड थर्ड या फोर्थ पे चल रहा है, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। वो तो अपना 100% उसे बचाने में लगाएंगे ही लगाएंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि फिर से जो एक कलंक या फिर एक धब्बा टाइप का लगाया जा रहा है ईशा पे कि वो बचा नहीं पाई। बचा, देखो एफर्ट उसने पूरा डाला था। अगर यहाँ पे किसी को बोल सकते हो लूप होल जो हुआ है, कि यहाँ पे थोड़ी सी चीटिंग हो सकती थी, सिंपल सिंपल है भाई, बायस हो सकता था थोड़ा सा अविनाश, क्योंकि वो पहले पहुँची थी, तो अगर वो दोस्त है उसका और ईशा भी दोस्त है तो सीधे बोल सकता था कि ये भाई पहले पहुंची है, बस दैट्स इट। अभी उससे पहले डिस्कशन क्या हो रहा था, ईशा कह रही थी कि तू फेयर खेलने वाला है या फिर थोड़ा सा बायस रहेगा। तो यहाँ अविनाश का सिंपल था कहना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वर्ड में उसने बोला गार्डन एरिया में कि मैं फेयर ही रहने वाला हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई रूल ब्रेक करके भी मुझ तक पहले पहुँचता है तो मैं उसको बाहर कर दूंगा, डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, रद्द कर दूंगा।
मतलब वो एक अलग ही लेवल पे जाके क्रिकेट खेल रहा है। वो नहीं देख रहा कि मेरा कौन और पराया कौन। मुझे लगता है फिर से उसने करणवीर को बचा के तारीफ़ें बटोरने की कोशिश अविनाश की मुझे लग रही है। जैसा आपने देखा ना, एक आदत है, ईशा की एक आदत है। जब संचालक शिल्पा थी, उस वक्त उससे पूछा था संचालक से कि आप फेयर खेलने वाले हो कि बायस रहने वाले हो। फिर कल कौन थी? सबसे पहले श्रुतिका थी। आई थिंक श्रुतिका थी। टाइम गॉड वाले टास्क में सबसे पहले कौन थी? हाँ, कशिश थी। कशिश से भी यही जवाब लिया था ईशा ने कि तुम फेयर खेलने वाली हो, टू बी फेयर या नॉट। तो वहाँ पे भी उसे कोई जवाब दिया था कि मैं देखूंगी, ऐसा कुछ करके जवाब दिया था। तो ईशा की एक आदत रही है, किसी भी टास्क को शुरू होने से पहले वो उस संचालक से, जो उस टास्क को रन कर रहा है, उससे ज़रूर मिलती है और ये बात पूछती है कि तुम फेयर खेलने वाले हो या बायस रहने वाले हो। तो यहाँ पे गार्डन एरिया में यही बात इन दोनों की चल रही है। लेकिन अविनाश ने यहाँ पे क्या बोल दिया ईशा से कि देख, गेम के बारे में मेरे से बात मत करना, गेम में मैं 100% फेयर खेलने वाला हूँ। तुझे कोई और बात करनी है, कुछ हमारे पर्सनल चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ भी तू बात कर, लेकिन अभी जो ये गेम चलने वाला है इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग मेरे से मत करना, मैं फेयर खेलने वाला हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी नाराज़ भी दिखी ईशा कि इस अविनाश को तो मैं जानती ही नहीं हूँ, कैसे बात कर रहा है ये। मतलब ये तो एक मजाक में कही थी, लेकिन ये बात कही ज़रूर थी ईशा ने। आप अगर वो सीन दिखाएंगे तो आज रात को वो सीन हमें दिखेंगे। तो एक मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, कल से ही अविनाश को, जब से मतलब ये टाइम गॉड बना है, फेयरनेस का कीड़ा काट के चला गया है अविनाश को। और ये कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भैया उनके पास तो सब रिकॉर्ड होते हैं, अविनाश के सब रिकॉर्ड होंगे उनके पास, और ये आगे भी जाके इसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पहले की कुछ भी वो उठा के वीडियो दिखा देंगे कि भाई तू अभी फेयर फेयर बोल रहा है, यहाँ देख तूने ये क्या किया था, ये तू ही है ना अविनाश, देख यहाँ पे तूने फेयर खेला था क्या। और फिर आगे कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि फेयर ना खेलना पड़े। बिग बॉस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप फेयर खेल ही नहीं सकते। एक दिन में पोल पट्टी खुल जाएगी, आपको अनफेयर होना पड़ेगा, बायस होना पड़ेगा। जैसे कि करण बार बार ये बोलता है अपने मुंह से कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं बेकार आदमी हूँ, मुझसे कोई रिस्पेक्ट ना करे। तो वो पहले ही ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि आगे जाके उसे प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। लेकिन ये डंके की चोट पे बोल रहा है कि मैं फेयर खेलूंगा, मैं फेयर रहना चाहता हूँ, मेरी जगह टाइम गॉड चुम को बना दो, चुम नहीं बन पाई तो मैं उसे 1 हफ्ते का ऑफ दूंगा, कोई काम नहीं करेगी चुम। तो ये फेयरनेस ना बहुत महंगा पड़ने वाला है ये गेम, क्योंकि बिग बॉस में कोई भी आज तक हमने नहीं देखा कि फेयर खेल के ट्रॉफी लेके गया हो। भाई अपने दोस्तों के लिए बायस होना पड़ता है, चीटिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि सामने वाला कर रहा है और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम गधे दिखोगे। और यहाँ पे ये पोल पट्टी अविनाश की अभी नहीं तो आगे जाके खुल जाएगी, खुलेगी ज़रूर भाई। बायस तो खेलना पड़ेगा, और एक्सपोज ये अलग हो जाएगा। अगर ये बायस नहीं खेलेगा, फेयर खेलेगा, तो बिग बॉस इसे एक्सपोज कर देंगे। वीकेंड के वार पे सलमान खान भी कर सकते हैं कि यहाँ तेरी फेयरनेस कहाँ गई थी। कई ऐसी वीडियो होती हैं उनके पास, तो कई ऐसे प्रूफ होते हैं। तो ये फंस रहा है अपने ही दलदल में, सिर्फ किस वजह से? क्योंकि ये करणवीर की तारीफ पाना चाहता है। करणवीर ने एक इंजेक्शन लगा दिया है तारीफ का। शिल्पा ने बोल दिया है आई एम प्राउड ऑफ यू। चुम से थोड़े से रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में काम नहीं आने वाले, इतना हम जानते हैं। वो जैसे ही मौका मिलेगा, काम अपना ही आदमी आएगा कोई ना कोई। लेकिन फेयर 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 आज देखेंगे। आज एपिसोड जब देखेंगे तो आपको बड़ा गुस्सा आने वाला है, इसलिए एपिसोड ध्यान से देखना, रिव्यू ज़रूर देख लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।